पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, परमादरणीय BM भारद्वाज जी, इस सभागार में उपस्थित समाज सेवा में रत बंधु एवं बहनों, पिछले 2 साल का समय पूरे विश्व और मानवता के लिए एक बहुत गहरे संकट का समय था। इस काल में हमारे समाज के व्यवहार ने दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। केवल इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी घटना संक्षेप में आपको बताऊंगा। इस समय ऐसा था जब हम सब एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे कि क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना। तो मेरे एक मित्र अमेरिका में रहते हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत बुरा हाल है, यानी अमेरिका में। लेकिन हम जो अमेरिका के अंदर रहने वाले भारतीय हैं, उनको भारतवर्ष पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कि भारतवर्ष के अंदर सभी लोग कोविड के नियमों के अनुशासन का पालन कर रहे हैं और जैसे बाहर नहीं निकलना है बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जितनी भी बातें सूचना के रूप में हमको मिली वो उन सब का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई नियम कायदा कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर और बाकी सब जो तथाकथित विकसित देश हैं उनके अंदर सब लोग सरकार की ओर मुंह ताक रहे हैं कि वो उनको सहायता पहुंचाए, लेकिन भारतवर्ष के अंदर सभी सामाजिक संस्थाएं, समाज के बंधु ये समाज की सहायता के लिए आगे बढ़े हैं। और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और ऐसे असंख्य लोग और हैं जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए और अधिकांशतया परिवार वालों का विरोध भी सहन करते हुए समाज की सहायता की, भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइज़र और बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी उसको देने के लिए आप सब लोग आगे बढ़े। और केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबकी चिंता आपने की है। इसके लिए आप सबको मेरी ओर से शत शत नमन। लेकिन ये अपने समाज की एक ताकत है और इस शक्ति को एक साझा मंच देने का ही प्रयास है सुयश, यानी समाज उपयोगी युवा शक्ति। ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नया संगठन नहीं बनाया है, ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है। और आप जैसे जो युवा साथी हैं उनके द्वारा चलाई जा रही जो सभी सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं वो इस मंच के माध्यम से एक साथ आएं, आपस में अनुभवों को साझा करें और किस प्रकार से हम स्थानीय स्तर पर, हमने सुना होगा थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो ऐसे स्थानीय स्तर पर ही अपनी कॉलोनी, अपनी बस्ती में जिस भी प्रकार की समस्या है उसको बिना शासन प्रशासन राज्य के ऊपर निर्भर रहते हुए समाज की ही सामूहिक शक्ति के आधार पर उनके समाधान हम ढूंढें। और साथ ही सब अच्छे काम करने वाले लोग एक दूसरे की सहायता करें और ये विचार करेंगे किस प्रकार से इन प्रयत्नों की गति बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए कोई औपचारिक रचना, कोई संस्था, कोई अध्यक्ष, कार्यकारिणी, ऐसा कुछ भी तय करने का विचार नहीं है। लेकिन इसकी इकाइयां हर कॉलोनी, हर बस्ती में बने, ऐसा एक प्रयत्न सबका रहेगा। और वहां मिलकर स्थानीय आवश्यकता और आपसी सहमति के आधार पर समाज के लिए कौन कौन से काम मिलकर कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार, पर्यावरण, गौसेवा, धार्मिक स्थानों की संभाल, बुजुर्गों की संभाल, गरीबों को सहायता, वो सब काम जो आप कर ही रहे हैं, ऐसे सब काम मिलकर हम लोग करें, उनकी गति बढ़ाएं। कुछ कार्यक्रम आयोजन भी मिलकर करे जा सकते हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, महापुरुषों के स्मरणीय दिवस। और ये सब करते हुए संस्कार, परस्पर स्नेह, सहयोग और टीम भावना, इसका आपस में विकास हो। इस सब काम में संघ के कार्यकर्ता आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। हम संघ में अक्सर एक बात कहते हैं, इफ यू हैव अ टीम देन वी हैव अ थीम। अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास समूह है जो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो
हम सब लोग समाज में घूमते हैं, संघ के कार्यकर्ता, उनके पास बहुत सारे काम ऐसे ध्यान में आते हैं जो हम मिलकर कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव अ थीम देन वी हैव अ टीम। अगर आपके पास कोई आइडिया है जो काम आप करना चाहते हैं समाज जीवन में, लेकिन ऐसा लगता है आपके पास हाथ कम है, तो संघ वो हाथ उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। संघ में एक गीत हम अक्सर गाते हैं, सेवा है यज्ञ गुंड समिधा सम हम जलें, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिलें, दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़ें। यही सुवेश की कल्पना है और यही हम सबका सामूहिक ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद।